हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ये है रिसेप्टर्स इन एनेस्थीसिया प्रैक्टिसेस। मतलब आप जब केस करवा रहे होते हो तो आप ड्रग प्रिपरेशन उससे पहले करते हो। ड्रग प्रिपरेशन करते हो तो कोई ना कोई आपसे पूछ लेता है कि भैया ये ड्रग है, ये कैसे वर्क करता है आपके बॉडी में, ये किस रिसेप्टर के थ्रू जो है वर्क करता है, किस रिसेप्टर को जो है ये किस पे एगोनिस्टिक वर्क करता है, किस पे एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। द फार्मेकोलॉजिकल कंट्रोल पैनल फॉर एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजिस्ट। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। पायलटिंग द नर्वस सिस्टम। तो कह रहा है कि मैक्सिमम जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वर्क करते हैं। वो किसी न किसी सेल या सेल के अंदर या एंजाइम के थ्रू जो है वर्क करते हैं। तो एनेस्थेटिक ड्रग फंक्शंस बाय सेलेक्टिवली स्टिमुलेटिंग और ब्लॉकिंग द स्पेसिफिक न्यूरल रिसेप्टर। किसी न किसी न्यूरल रिस्पॉन्स को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। तो आप ट्रांसमीटर्स के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा तो नर्व एक्साइट होगा, है ना। और इनहिबिटरी रिलीज होगा तो नर्व इनहिबिट होगा, यानी कोई उससे एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जा पाएगा। ग्रांटिंग द एनेस्थेटिस्ट प्रिसाइज या डायल लाइक कंट्रोल ओवर द पेशेंट फिजियोलॉजी। और इस तरीके से हम पेशेंट पर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल जो है उसके वाइटल्स को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे सेडेशन, हिप्नोसिस, शटिंग डाउन कॉन्शियसनेस। रिसेप्टर इसका है गावा। तो सेडेशन और हिप्नोसिस हम कैसे फॉर्म करते हैं, तो बेंजोडाइजिपाइन से, अपने प्रोपोफॉल से, है ना, जिसको नॉन बारबिचुरेट्स के आप क्लासिफिकेशन में रखते हो, और ये गाबा के थ्रू वर्क करता है। एनाल्जेसिया तो पेन रिसेप्टर के थ्रू वर्क करेगा, है ना। ब्लॉकिंग ट्रॉमा एंड पेन सिग्नल्स, ये किसके थ्रू काम करेगा, तो ओपियोइड के जो रिसेप्टर्स हैं, म्यू, कापा, डेल्टा और एनएमडीए। ठीक है, एनएमडीए रिसेप्टर के थ्रू वर्क करेगा। ऑटोनोमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो मैनेजिंग वाइटल्स एंड ऑटोमेटिक सिस्टम्स। रिसेप्टर इसका क्या होगा, तो मस्करीनिक रिसेप्टर, ये मसल्स पे पाए जाते हैं। M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है। और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है। मसल रिलैक्सेंट की बात करें तो पैरालिसिस कॉज करता है ना, रिवर्सिबल पैरालिसिस। और रिसेप्टर क्या है, तो इसका निकोटिनिक रिसेप्टर है। नेक्स्ट वन है आपका द प्राइमरी इनहिबिटर, जो है गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, यानी गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड यानी गाबा। तो गाबा सर्व्स एज द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है। और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब ये है गाबा और ये है कोल्राइड आयन। ठीक है। तो ये है गाबा का गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है। तो कह रहा है कि इधर कोल्राइड शिफ्ट हुआ, यानी हाइपरपोलराइजेशन हो गया, है ना, CNA डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन, ये कहाँ होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। एक्शन इसका क्या है, तो एक्टिवेशन, अगर इसको एक्टिव कर दिया तो ये अलाउ करता है कोल्राइड एंट्री, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो गाबा चैनल ओपन हुआ, गाबा ए चैनल ओपन हुआ, तो कोल्राइड सेल के अंदर आ गया और हाइपर पोलराइजिंग द न्यूरॉन, और न्यूरॉन को हाइपर पोलराइजिंग स्टेट में डाल देगा। और हाइपर पोलराइजिंग स्टेट में आ जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जब आप देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ये हाइपर पोलराइजेशन। तो फिर यहाँ से कोई एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जा पाएगा।
मैकेनिज्म की बात करोगे तो ये लिगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स के थ्रू वर्क करते हैं, और इनका इफेक्ट क्या होता है, तो सीडेशन कराते हैं, हिप्नोसिस कराते हैं, और एंजियोलाइसिस कराते हैं, और एंटी कन्वर्जेंट कराते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म किसके थ्रू है, तो जी प्रोटीन कॉपुलेट रिसेप्टर है ना, GPCR। प्राइमरी रोल तो रेगुलेट मसल एस्पाजमिसिटी, और की ड्रग तो बैक्लोफिन। नेक्स्ट है गाबा ए। तो क्लिनिकल इम्परेटिव की बात करें तो दीज एजेंट्स एक्ट डायरेक्टली ऑन गाबा ए रिसेप्टर एंड फॉर्म अ एब्सोल्यूट cornerstone of anesthetic induction and maintenance। तो कौन कौन से एजेंट है, प्रोपोफॉल, थायपेंटोन, ठीक है, इटोमिडेट, मिडाजोलम, डायजिपाम और वोलाटाइल एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, ये CNS डिप्रेशन कराते हैं थ्रू गाबा ए। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग द एक्साइटेशन थ्रू NMDA रिसेप्टर। तो कह रहा है कि NMDA ब्लॉकिंग प्रिवेंट कैल्शियम इन्फ्लक्स, उधर कोलाइड था, इधर कैल्शियम, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स को क्या कर देगा, ये प्रिवेंट कर देगा, लीडिंग टू डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एंड प्रोफाउंड एनाल्जेसिया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ के जा रहा हूँ कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन करवाता है, तो एकमात्र नॉन डिपोलाइजिंग एजेंट है केटामीन। ठीक है, अब आप हमें कमेंट में बतलाओगे कि केटामीन का जो है डोज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ऐसे बाहर कोलाइड आयन है, ठीक है, और ये आपका गाबा ए है, सॉरी NMDA रिसेप्टर है, और जब इन्फ्लक्स ही नहीं होगा कैल्शियम आयन का, तो कैल्शियम आयन यहाँ पे आएगा नहीं, इसके वजह से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। ड्रग स्पॉटलाइट अगर हम देखें तो क्लिनिकल प्रोफाइल केटामाइन एक्ट्स एट पोटेंट NMDA ब्लॉकर, और इफेक्ट देखेंगे तो डिलीवर्स प्रोफाउंड एनाल्जेसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एंड एमनेसिया। स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी देखें तो ट्रॉमा पेशेंट्स में है ना, शॉर्ट प्रोसीजर्स में, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया में, और इमरजेंसी सिनेरियोज में हम यूज करते हैं। अब ओपियोइड रिसेप्टर नेटवर्क की बात करें तो मैंने आपको बतलाया था म्यू रिसेप्टर होता है, कापा होता है, और डेल्टा रिसेप्टर होता है ना। स्टेटस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होता है म्यू रिसेप्टर। थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखें तो प्रोफाउंड एनाल्जेसिया कराता है और यूफोरिया कराता है। रिस्क क्या है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा सकता है, सीडेशन और ब्रेडिकार्डिया करा सकता है। एजेंट की बात करें जो इसके थ्रू वर्क करते हैं तो मॉर्फिन, फेंटानिल, सुफेंटानिल, रेमिफेंटानिल। कापा की बात करें तो इसका इफेक्ट क्या है, एनाल्जेसिया और सीडेशन। ठीक है, और डिस्टिंक्शन की बात करें तो प्रोड्यूसेस लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देन म्यू एक्टिवेशन। और एजेंट बात करें तो पेंटाजोकेन। डेल्टा का रोल क्या है, प्राइमरीली मॉड्यूलेट एनाल्जेसिया एंड मूड रेगुलेशन। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक ब्रेक्स की बात करें या मस्करिनिक रिसेप्टर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये हार्ट पे ये मसल्स पे होते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन, दिस रिसेप्टर ड्राइव द पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, है ना। सिंपैथेटिक जहाँ फाइट एंड फ्लाइट को ट्रिगर करता है ना। म्यू1 रिसेप्टर ये कहाँ पाया जाएगा, तो CNS एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। रेगुलेट्स कोग्निटिव फंक्शन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। म्यू2 रिसेप्टर ये हार्ट पे पाया जाता है, एक्ट एज कार्डियक ब्रेक और डिक्रीजेज हार्ट रेट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। M3 स्मूथ मसल्स पे पाया जाता है, ग्लैंड्स पे और ब्रोंकाई पे पाया जाता है। ड्राइव ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज स्लाइवेशन और एयरवे सिक्रीशन ये करवाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़िए और हमारे क्वेश्चन के आंसर का जवाब जो कमेंट में है जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।